दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, ये प्रोग्राम हमारा केंद्र थे श्राद्ध पक्ष पर। 17 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और श्राद्ध को लेकर लोगों के मन में कई तरह की धारणाएं रहती हैं, कई तरह की भ्रांतियां रहती हैं। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि वो तमाम आपके सवालों के जवाब, तमाम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हम कर सकें। अब लोगों के मन में कई बार ये रहता है कि श्राद्ध कैसे करें, क्या लड़कियां श्राद्ध कर सकती हैं क्या, या लोग ये भी पूछते हैं कि साहब श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य क्यों वर्जित होते हैं। तो ये तमाम ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर कई दर्शक भी बार बार पूछते रहते हैं। तो हम सीधे आचार्य जी के पास चलेंगे और इन सवालों का समाधान करने की कोशिश करेंगे, जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य जी, सबसे पहले, अब चूँकि 17 तारीख से श्राद्ध शुरू हो ही रहे हैं, जी तो एक तो इन श्राद्ध का एक पूरा ओवरऑल प्रॉस्पेक्टिव बताइए कि श्राद्ध होते क्या हैं और कैसे श्राद्ध करना चाहिए। तो एक जो सीनरी जो है पूरा, आप श्राद्ध का महत्व क्या है, इस बारे में थोड़ा सा आप पहले बताएं, फिर अपन सवालों का सिलसिला भी शुरू करेंगे। देखो, पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं या संप्रदाय हैं, ये सभी पूर्वजन्म पे और श्राद्ध पर विश्वास करते हैं। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में अपने पितरों को याद जरूर करता है। तो कुछ ना कुछ तो है। आग जरासी भी है, चिंगारी भी है, तो आग तो बनेगी। जी जी। तो वो तो यहाँ पर रहता है। और श्राद्ध पक्ष में भारतीय यदि हम मेथोलॉजी को देखते हैं, सनातन को देखते हैं, तो हमारे यहाँ तो विशेष रूप से कहा जाता है जन्म जन्मांतर का पूरा खेल होता है। और कुछ पितर ऐसे होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति शांत हुआ, मरने के तत्काल बाद कहीं जन्म ले लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेटिंग में होते हैं, वो एक अच्छे आत्मा का या उन्हें क्या क्या आगे काम करने वो उसका इंतज़ार वहाँ करते रहते हैं, तो वो वहाँ वेटिंग में होते हैं। तो ऐसा हमारे स्वर्गलोक, चंद्रलोक, पृथ्वीलोक, इन लोकों की बड़ी मान्यताएं हैं। और चंद्रलोक में ये सब लोग विराजमान होते हैं। और जब कोई व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसकी आत्मा फिर देवलोक में चली जाती है, फिर वो देवता स्वरूप में पूजे जाते हैं। अच्छा। और हम इनको इस श्राद्ध के महीने में पिंडदान करके, तर्पण करके उनको हम भोज्य पदार्थ प्रदान कराते हैं। चूँकि एक उनका स्वरूप रहता है, वायु स्वरूप में वो रहते हैं, तो उन्हें वायु में जैसे हम होम करते हैं, तो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो जिनका हम होम करते हैं तो उन तक पहुंचती हैं और वायु रूप में वो ग्रहण कर लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। और जल के रूप में कुशा के जल को वो ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको जल का दान भी करते हैं। होता ये कि जब ये पितृ हमारे मजबूत होते हैं तो ये हमारी बहुत अच्छे से मदद कर पाते हैं, और पितृ जब कमज़ोर होते हैं तब ये मदद नहीं कर पाते हैं। और किसी कारणवश कई बार पितृ स्वर्ग लोक को चले गए, कई बार नरक लोक को चले गए, तो नरक लोक में जो पड़े हुए हैं उनके लिए फिर जो उनकी संतानें होती हैं वो नाना प्रकार के अनुष्ठान करती हैं, और अनुष्ठानों के दम पर वो नरक में अपने जीवन को सही तरीके से गुजार कर स्वर्ग की भी यात्रा कर लेते हैं। तो इन सब घटनाओं के लिए ये पितृतर्पण, पिंडदान वगैरह, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नाग बलि, इन सब के विधान हैं और इनको इस समय में किया जाता है। पर आचार्य जी, ये कैसे पता पड़ेगा कि वो स्वर्ग में गए हैं कि नरक में गए? ये इसमें यही बात है कि आपको नहीं पता कि वो स्वर्ग में गए हैं, नरक में गए, इसलिए इन विधान को करना जरूरी। नहीं तो कई लोगों का ऐसा है कि जैसे अभी शांत हुए, फिर अगला जन्म ले लिया, तो उनके पितृदान, पिंडदान, पिंडदान करने की जरूरत ही नहीं है, पर आपको पता नहीं है इसलिए हम करते रहते हैं। अच्छा। कई ऐसे हैं जो स्वर्ग चले गए, स्वर्ग वालों के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी घर में आप अनुष्ठान करेंगे, जो घर में पूजन पाठ करेंगे, वो स्वर्ग में देवताओं तक पहुंच जाता है। लेकिन जो नरक लोक में पड़े हुए हैं, या जो वेटिंग में पड़े हुए हैं, या जो आगे की कुछ अपनी व्यवस्थाओं के लिए बैठे हुए हैं, उनके लिए आपको नहीं पता कौन कौन बैठा है। तो उन सब के लिए फिर ये श्राद्ध कर्म है कि जो जहाँ है वो वहाँ उस रूप में तृप्त हो जाए। इसलिए तीनों रूपों से श्राद्ध करने की जो विधि है वो ये दी जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ देवलोक हैं, पितृलोक हैं और सामान्य लोक हैं, जिसको हम तीन ऋणों के रूप में बोलते हैं। देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है जी। तो तीनों ऋणों को जब हम पूरा करते हैं तो फिर ये श्राद्ध वहाँ तक जो जहाँ भी है उनके पास पहुँच जाता है। जैसे देव ऋण हमारे पास होता है, देवताओं को श्राद्ध करना है,
तो ये दान के माध्यम से पहुंचता है। जी। और ऋषि ऋण है, ऋषि ऋण ज्ञान के माध्यम से पहुंचता है। और पितृ ऋण है, वो पितृ ऋण पुत्र के माध्यम से जब इस प्रकार के काम किए जाते हैं तो उन तक वो पहुंच जाता है। तो इसलिए इनकी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं और उनके विधान अलग अलग हैं। कोई समय लेकिन इनका एक ही है कि समय इस अश्विनी कुमार के मास में ही किया जाता है। अभी आचार्य जी जैसे आपने जिक्र किया कि पुत्र के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाती है उनकी जो भी भावनाएं दान जो है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि क्या श्राद्ध का अधिकार पुत्रों को ही है या पुरुषों को ही है? क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं कि नहीं, या पुत्रियाँ श्राद्ध कर सकती हैं कि नहीं? इसमें श्राद्ध का अधिकार तो महिलाओं को भी है। सीता जी ने भी दशरथ जी के लिए श्राद्ध किया ही था, जो गया में श्राद्ध होता है। और दशरथ जी ब्राह्मण को जब भोजन करा रहे तो दशरथ जी ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनकी आड़ भी की है, अर्थात घूंघट किया है उन्होंने, और उसका उन्होंने उल्लेख भी किया है। तो ब्राह्मण के जब आप जिसको भोजन करा रहे हैं उस देवज्ञ के शरीर में आपके जो पितृ होते हैं वो स्वरूप में प्रवेश करके ठोस रूप में करते हैं, और जब हम होम के रूप में करते हैं तो जो पितृ प्रेत रूप में वो उस रूप में ग्रहण करते हैं, और जो देवलोक में है वो जब हम जल देते हैं तो कोसा के जल से वो देवलोक में उसको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें होता है। तो महिलाओं के श्राद्ध का वर्णन है, लेकिन महिलाओं को श्राद्ध के लिए जो परमिशन नहीं दी जाती उसके कारण उनके मेंटली जो सर्कल है उसके चक्कर में कि बाई चांस अब 15 दिन का पूरा प्रोग्राम है, फीमेल से और पीरियड्स आ जाते हैं, उस पीरियड सब कुछ हो रहा है, तो आप वहाँ नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनको अग्निदाह भी नहीं करने दिया जाता, क्योंकि अग्निदाह में जिसने दाह संस्कार किया फिर वही बाकी के संस्कार भी करेगा। तो मालूम पड़ा अभी आपने दाह संस्कार कर दिए, फिर आगे आप नहीं करने की स्थिति में तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको रोका गया है। बाकी रोकने के पीछे और बड़ा इनके कारण नहीं है। तो जो पुरुष कर सकता है वो महिलाएं भी कर सकती हैं, और उतना ही फल उनको प्राप्त होता है। और दूसरा एक वो रहता है सामान्य जब कि कोई व्यक्ति शांत हुआ तो महिलाएं उस व्यक्ति में आग लगाने में थोड़ा सा घबराहट होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा रोना, ज़्यादा चीखना चिल्लाना नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कुछ नियम थे जिसके तहत उनको रोका गया है, पुरुषों को उसमें आगे बढ़ाया गया है, बाकी वो कर सकते हैं, ये शास्त्र सम्मत भी है। ये आपने बहुत अच्छी बात आचार्य जी आपने कही, क्योंकि कई लोगों के मन में, कई लोगों ने सवाल भी किए थे इस बात को लेकर कि ये आप ज़रूर बताइए कि, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। तो शास्त्रोक्त विधान भी है, कुछ कंडीशंस जो आचार्य जी ने बताई हैं वो ज़रूर होना ही चाहिए हमारी संस्कृति के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार। वो जो भी थोड़ा सा यदि मर्यादाएँ रखी गई हैं तो उनका पालन होना चाहिए। आचार्य जी, श्राद्ध को लेकर कई सारी बातें रहती हैं लोग के मन में, कई तो बहुत, भारत में तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं। अब जैसे श्राद्ध का सीधा सा मैं आपसे पूछूं कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए, कैसे जो श्राद्ध करने वाले की पोशाक क्या होनी चाहिए, वो वस्तुएं कौन सी होनी चाहिए, पूजन की सामग्री क्या होनी चाहिए, इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। श्राद्ध में एक तो नए वस्त्र नहीं होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ लोग नए वस्त्र पहनाकर दान करने का कुछ कुछ कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। साफ सुले धुले हुए वस्त्र होना चाहिए, वस्त्र साफ हों, पहने एक दिन पुराने वस्त्र पहने हुए नहीं होना चाहिए। दूसरा, कई लोग करते हैं वो पूरे बाल कटा लेते हैं और उस तरीके से करते हैं, तो अब ये विधान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, पर इसमें उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मुख्य जो वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं, एक तो जल जी, दूसरा उसमें काले तिल, तीसरा उसके अंदर जौ, चौथा उसके अंदर दूध, और पंचम में उसके अंदर कुशा की आवश्यकता होती है जी। तो ये इन 5 चीज़ों को विशेष रूप से इसमें महत्व दिया गया है, और इन 5 चीज़ों के माध्यम से ही जब हम तर्पण पिंडदान करते हैं तो फिर उसमें पूरा विधान इसमें हो जाता है। इसके अलावा अन्य चीज़ों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो कुल मिलाकर यही है कि इतना ही इसमें रखेंगे तो ठीक रहता है। और अक्षत कुमकुम की थाली सजा के रखते हैं जो उनके पूजन में। अच्छा, इसके लिए कोई ज़रूरी कि किसी ब्राह्मण को बुला के कराया जाए, मतलब व्यक्ति खुद भी तर्पण कर सकता है कि नहीं? हाँ, व्यक्ति खुद तर्पण कर सकता है। ब्राह्मण में लगता है कि व्यक्ति वो मंत्र सहित कर रहा है, आप मंत्र का हिंदी अनुवाद कर दें। अच्छा। तो आप लेते जाएँ, ऋषि ऋण होता है और पितृ ऋण होता है, देवलोक का होता है, तो तीनों तरफ से आप आसानी से कर सकते हैं। और विधियाँ आजकल तो सब नेट वेट पर उपलब्ध हैं और आसानी से आप उनको। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है आचार्य, जैसे बड़े पुत्र को सब, मतलब जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको ही अधिकार है, लेकिन बाकी जो भाई हैं वो कर सकते हैं कि नहीं? जो सरकम में, मतलब कुछ परिस्थितियों में, जैसे अलग अलग शहरों में परिवार रह रहे हैं तो वो अलग अलग घर में
3 भाई, 4 भाई, 5 भाई ये कर सकते हैं कि नहीं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और दर्शकों में आपसे ये बात बहुत अच्छा प्रश्न उठ के आ गया है। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप एक शहर में हैं तो सारे भाई लोग मिलकर एक जगह पर पिंडदान तर्पण का काम करें। और यदि आप अलग अलग शहरों में हैं तो ऐसा ना सोचें कि वो भाई कर लेगा और हम नहीं करें, बड़ा भाई वो है, फिर आपको वहाँ करना आपकी ड्यूटी बनती है। पितरों के मामले में ये कहा गया है कि जब पितर उतरते हैं तो सबसे पहले वो बड़े लड़के के पास जाते हैं। तो बड़ा लड़का यदि सक्षम है, नहीं है और नहीं होता है तो फिर छोटे के पास जाते हैं वो, और सबसे छोटा नहीं होता तो फिर अन्य के पास जाते हैं, पर जाते हैं वो सबके पास में। और आशीर्वाद भी वो सबको प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं बड़े ने तर्पण कर दिया, बड़े को आशीर्वाद दे दी, बाकी लोगों को नहीं दिया। तो अलग अलग यदि आप शहरों में रहते हैं, एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आपको अलग अलग पूजन करना ही चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा फिर बड़ा हो जाएगा। वो दुर्योधन और युधिष्ठिर वाला मामला फिर यहाँ खड़ा हो जाता है। आपका तर्पण कौन करेगा? आपका बच्चा करेगा। तो बच्चा सीखेगा ही नहीं, कहाँ से करेगा? तो इसलिए तर्पण पिंडदान अर्जय किया जाता है और इसको हमेशा करना चाहिए। और जितने घर हैं आप उस जगह करेंगे ठीक होगा। और एक शहर में रहते हैं, हाँ स्थिति है शहर में दूर दूर हैं तो भी आप अलग अलग करें, और एक साथ होंगे तो फिर बड़ा व्यक्ति तर्पण करेगा, आप लोग वहाँ उपस्थिति देंगे। बड़ा सक्षम नहीं है तो छोटा भाई वो फिर इसको करेगा, आप लोग बैठेंगे। और दोनों नहीं है तो फिर बीच वाला व्यक्ति भी इसको कर सकता है। और मान लो कोई अकेली महिला लड़की है, उनको वो कर सकती है? फीमेल अकेली है तो वो कर सकती है। अच्छा। उसको फिर इस बात का वही ध्यान यहाँ पर रखना होता है। माँ भी कर सकती है उसकी, ऐसा नहीं, यदि ऐसा है तो लड़की है वो कर सकती है, पत्नी है वो कर सकती है, तो इस काम को कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सीधा दान करें। इसके लिए पितरों से क्षमा मांगते हो कि ऐसी परिस्थिति है तो सर्वपितर अमावस्या के दिन सीधा दान करा दें। कुल मिलाकर एक अपने पितरों की एक आराधना का भी एक पर्व है, मौका है, अवसर है। हाँ। आप इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देने। आप ये ना समझें कि ये कोई बहुत बड़ा भारी कोई कार्य आ गया। ये अपन कर रहे हैं अपने पितरों के लिए, कैसे अपन उनको खुश कर रख सकते हैं। आचार्य जी, कुछ और भी तिथियों को लेकर लोगों के मन में रहती कि हिंदी तिथि और इंग्लिश तारीख, इनमें से किसको लेके किस पर श्राद्ध मनाएं। दूसरा, अभी एक सवाल आया था 2018 में, एक डेथ हुई थी, लेकिन वो कोरोना के समय की बात थी। अब जब उनकी डेथ हुई सुबह 4 बजे और 7:30 बजे दूसरी लगने लग गई, और उनका अंतिम संस्कार हुआ 4 बजे, दूसरी तिथि लग गई 7:30 बजे। तो फिर वो जैसे पंचमी पे उनका डेथ हुई, छठी तिथि लग गई थी। तो ऐसे कन्फ्यूजन की स्थिति में किस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए? ऐसे कन्फ्यूजन में तो कन्फ्यूजन कहीं से भी नहीं है। जिस दिन दाह संस्कार होता है उसी दिन उसके श्राद्ध को किया जाता है और वही तिथि मानी जाती है। अच्छा। कई लोग तो ऐसा है कि बड़े नेता मर गए तो उनको तो 7-8 दिन तक वहीं लटका देते हैं कि जाओ दर्शन करो लोग बागों के लिए। एक मूर्खतापूर्ण जो नया नियम बनाया है कि जिसको रात के दर्शन नहीं करने देना चाहिए। चंद्र दर्शन यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको नहीं करने देना चाहिए, तो उसी दिन उसका दाह संस्कार होता है। लेकिन लोग रखते हैं, बच्चा नहीं आया, 3-4 दिन रखे हुए हैं, तो ये जो होता है इसलिए उन तिथियों में कन्फ्यूज़न होगा। तो जो दाह संस्कार की तिथि है, जिस दिन उसने शरीर को जिस दिन दाह संस्कार किया, अग्नि संस्कार होगा। कई बार तो जैसे विदेश में कोई मर गया, उसको भारत में लाते लाते ही 6 दिन हो गया। हाँ, तो 6 दिन के बाद जो अग्नि संस्कार होगा तिथि वही होगी। मतलब उसमें दिन नहीं गिने जाएंगे, आज मरा है कल मरा। दाह संस्कार हुआ, तिथि वही होती है। और अंग्रेजी तिथि इसमें चलती नहीं, क्योंकि अश्विनी का जो कुमार मास है, इस मास में जो वो तिथि मरा है वो 15 दिन के अंदर ही है। ये 15 दिन का समय, 1 घंटे के लिए तो पितरों को छुट्टी मिलती है। स्वर्ग नरक जहाँ से होते हैं वहाँ के द्वार खोलते हैं, 1 घंटे के लिए आपसे मिलने आते हैं, और उनका 1 घंटा यहाँ के 15 दिन के बराबर होता है, इसलिए 15 दिन रहते हैं। एक इसका वो है रेडियस पूरा। मृत्युलोक और चंद्रलोक दोनों की जो वो आके मिलते हैं वो पर्टिकुलर एक जगह पर, मतलब 15 दिन के लिए वो पर्टिकुलर दूरी में रहते हैं। 16वें दिन वो जैसी एकम आती है, अमावस्या प्रतिपदा आती है, वो सरक जाती है, तो वहाँ पितृ ऊपर नहीं जा पाते। तो वो अमावस्या तिथि जैसी उनकी आई, आने के बाद तत्काल भागते हैं ताकि हम वापस अपनी जगह पहुँच जाएँ, लटक जाएंगे वो। अच्छा, जो नीचे रह जाएंगे फिर वो उनके लिए फिर वो फिर पितृदोष में आता है। वो इसलिए सब विधि विधान नियम से करे जाते हैं। कई लोग बड़े आडंबर करने लग जाते हैं, 100 का भोजन, 200 का भोजन, उस चक्कर में डिले हो जाते हैं। फिर बोलते हैं हमने तर्पण तो बहुत अच्छा किया था, 200 बोला, और उसके बाद हम एक्सीडेंट से एक्सीडेंट भुगते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें फिर। अच्छा, एक चीज़ और है आचार्य जी, लोग श्राद्ध करते हैं कई बार, मतलब पर्टिकुलर टाइम, लोग शाम को भी करने लगते हैं, रात को भी कर रहे हैं श्राद्ध, तो इसका एक सही टाइम क्या होना चाहिए? इसका तो बिल्कुल सही टाइम है। आप में कुछ भी दम हो नहीं हो, आप बहुत संपन्न हो, वो आप संपन्नता अपनी तरफ रखें।
क्योंकि उन पितरों को सिर्फ आपसे जल चाहिए होता है और हवन चाहिए होता है, और उसका मुहूर्त होता है 11:40 से 12:20 तक के अंदर आपकी पूजा शुरू हो जानी चाहिए, और ये पूरी पूजा 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा। लंबा जो आडंबर लेके 6-6 घंटे पूजन करते हैं, सब नरक के लक्षण है, और उस पूजन के बाद परेशानी ज़्यादा आती है। इसलिए अनुष्ठान जो धार्मिक होते हैं वो बढ़ते हैं, 1 घंटे का 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो मृत्यु वाले हैं ये सब घटते हैं। जैसे 13वीं के दिन बुधवार रविवार पड़ जाए तो 12वीं के दिन सारा काम करना पड़ता है, उसमें 14वीं नहीं करते हैं, वो 1 दिन पहले करते हैं उसमें। तो इसलिए इसमें घटाए जाते हैं, तो टाइम का ध्यान रखा जाए। और कुछ नहीं है तो थोड़ा सा भी किसी एक ब्राह्मणों को ज़्यादा भोजन भी नहीं कराना चाहिए। आजकल तो एक प्रोपोगंडा चल रहा है, जो व्यक्ति आएगा पूर्ण संतुष्ट होकर जाएगा, आपका काम बन जाएगा जी। और संख्या पे भी नहीं जाना चाहिए, संख्या पर नहीं जाना चाहिए। 11 हो 21 हो, हाँ, यदि एक ब्राह्मण भी है एक ही कोई करना चाहिए, शास्त्र तो यही बोलता है। अच्छा। जितने ब्राह्मण करोगे उतना दोष बनेंगे और पितृ रुष्ट होके जाएंगे। एक सवाल और चलते चलते ले लेते हैं आचार्य जी, जल्दी जल्दी। श्राद्ध को लेके बार बार ये कहा जाता है कि साहब शुभ कार्य वर्जित हैं, हाँ, प्रॉपर्टी मत खरीदिए, शुभ मुहूर्त में कुछ ड्यूटी ज्वाइन मत कीजिए, नौकरी ज्वाइन मत कीजिए। तो ये जो भ्रांतियाँ जो जिस तरीके की फैली हुई है कि शुभ कार्य क्यों वर्जित होते हैं, इसमें क्यों नहीं करना चाहिए? इसमें होम का नियम है। हम जो होम करते हैं वो पितरों को जाता है, हवन पितरों को नहीं जाते, इसलिए यहाँ पर बड़े अनुष्ठान इस समय में नहीं किए जाते हैं। फिर नवरात्रि आ जाती है बड़े अनुष्ठान के लिए। यदि आपने कोई भागवत का भगवान इनके लिए देवताओं के लिए शुरू किया है तो आप उसका अनुष्ठान अमावस्या के दिन नहीं कर सकते। अच्छा। फिर वो आपको करना पड़ेगा नवरात्रि में। हाँ, तो ऐसे अनुष्ठान इसमें नहीं किए जाते। पर रजिस्ट्री में कोई अनुष्ठान नहीं होता, रजिस्ट्री आप कर सकते हैं, लेकिन भ्रांति है कि रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए। पितरों में पितृ घर में रहते हैं, इसलिए अधिक तेज़ आवाज़ में बात करना वर्जित होता है। इसलिए तेज़ आवाज़ में कोई सुंदरकांड और ये चलते हैं आजकल, ये नहीं करना चाहिए। अधिक रोना, हंसना, झगड़ना, ये सब पितृ सामने है तो आप अंदाज़ा लगा लें, आपके दादाजी सामने बैठे हो तो आपको किन मर्यादाओं का ध्यान रखना है। पर उस मर्यादाओं से आप रहेंगे तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो भ्रांति होते होते आज यहाँ पहुँच गए कि साहब रजिस्ट्री मत कराओ, ज्वाइनिंग मत करो। ये दुनिया के काम जो बिना हवन पूजन के हैं वो कोई काम नहीं रुकता है। लड़कियाँ भी देख सकते हो आप इस समय में, ऐसा नहीं, लेकिन रोका नहीं कर सकते आप। अच्छा। हाँ, वैवाहिक तो के मामले, वैवाहिक मामले, हाँ, तो धार्मिक लड़की का रिश्ता फाइनल कर सकते हैं? अरे नहीं, देख सकते हैं, फाइनल इसके बाद ही करते हैं। अच्छा। बाकी के काम नहीं, क्योंकि आप जैसे ही फाइनल करोगे वैसे आप तिलक रखना पड़ेगा, पैसे लेने पड़ेंगे, नारियल देना पड़ेगा, तो फिर मंत्र होंगे उसमें। तो इसलिए अच्छा, वो कई बार ऐसी मजबूरी फंस जाती है, आजकल विदेश बहुत जा रहे हैं बच्चे, अरे उन्होंने कहा साहब फिर वीज़ा ही नहीं मिलेगा और वो तो यही समय है, इसे भी करना पड़ेगा। अब वो कर दो तो फिर बाद में भुगतना पड़ता है। ये तो पितृदोष बनते हैं, फिर त्रिपिंडी और ये जो श्राद्ध होते हैं फिर यही होते हैं। अच्छा, त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है? एक छोटी सी जरा सी बता दीजिए, घर में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? त्रिपिंडी श्राद्ध तो घर में नहीं करना चाहिए। अच्छा। त्रिपिंडी श्राद्ध में ही होता है कि पहले पत्नी के पक्ष का श्राद्ध होता है कि उनके जो भी हैं उनके लिए किया जाता है, फिर माता के पक्ष का श्राद्ध होता है, फिर अपने पक्ष का श्राद्ध होता है। तो 3 तरह के पिंड इसमें बनते हैं, तो वो त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। इसमें तीनों लोगों की जो हमारी ड्यूटी है, क्योंकि जिससे शादी हुई है वो धर्म माता पिता होते हैं, तो उनका भी पिंडदान तर्पण हमें करना है, वो धर्म के लिए होते हैं। नाना नानी ये पिता के द्वारा धर्म से और हम उनके एक से उत्पन्न हुए, तो हमें उनका करना चाहिए। तीसरा फिर हमारा नंबर आता है जिस पीढ़ी में हमें, तो इसलिए इसका त्रिपिंडी श्राद्ध इसमें होता है। क्योंकि इसमें 3 रूप से कहा जाता है। एक रूप में रुद्र, यदि हम 3 उसको देते हैं, वसु होते हैं, रुद्र होते हैं और आदित्य होते हैं। तो जो पिता शांत होते हैं तो ये वसु रूप में आता है। दादाजी जो हैं वो रुद्र रूप में आते हैं, और जो परदादा होते हैं वो आदित्य बन जाते हैं। तो इसलिए 3 पीढ़ियाँ भी इनमें होती हैं और उनके अलग अलग विधान इसमें किए जाते हैं। आचार्य जी, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय की मर्यादाएं भी हैं, लेकिन आपने एक गागर में सागर भरने की कोशिश ज़रूर की है और हमने भी प्रयास किया है कि वो सारे जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं उसके वो आ जाएं। तो आचार्य जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, लोगों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।